हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज रिलेशन बिटवीन लॉगरिथम एंड इंडाइसिस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जिसका अर्थ होता है लघुगणक तथा घातांकों में संबंध। तो दोस्तों, हम आज जानेंगे सबसे पहले घातांकों के बारे में, ठीक है, और उसके बाद लघु गणक के बारे में भी जानेंगे। तो घातांक सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं 8वां क्लास से ही जो है ना घातांक शुरू हो जाता है। घातांक दोस्तों, इसमें जो है ना हम लोग एक चीज़ लिखते हैं, वो देखिए ध्यान से। जैसे कुछ नंबर्स है, जैसे 3 का स्क्वायर हम कितना लिखते हैं, 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9। और दूसरा नंबर में 4 का क्यूब कितना लिखेंगे, 64 लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा नंबर में हम 10 का पावर 4 हम कितना लिख देंगे, 1 पर 4 शून्य। दोस्तों, इतना लिखेंगे घातांक में, ठीक है। और जैसे ही हम अगर लघु गणक में जाएंगे, किस में जाएंगे, लघु गणक में जाएंगे तो हम कुछ इस प्रकार इसी चीज़ को लिखेंगे। जैसे लघु गणक को जो है ना शॉर्ट में लॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉग। तो दोस्तों याद रखिएगा, वैसे लघु गणक को लॉगरिथम कहा जाता है और शॉर्ट में लॉग कहा जाता है। अगर हमें इसको लिखना है, ठीक है, 3 स्क्वायर इज इक्वल 9 को लिखना है, तो इसमें हम लॉग तो लिखेंगे ही, लेकिन लॉग के साथ क्या जोड़ देंगे, ये जो 3 है इस 3 को हम नीचे लिखेंगे, और ये जो 9 बड़ा सा है इस 9 को हम यहाँ लिखेंगे, और इक्वल में ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को यहाँ लिख देंगे। आया दोस्तों समझ में। अब देखिए, अगर इतना लिखा हुआ है तो लॉग लिखकर हम जो प्रोसेस ऊपर किए हैं वही प्रोसेस नीचे भी करेंगे, ठीक है। अब ये 4 लिखा हुआ है, इस 4 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। और उसके बाद 64 को कहाँ लिख देंगे, 64, 64 को ऊपर लिख देंगे। और उसके बाद ये जो 3 है इस 3 को हम यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से थर्ड नंबर में भी हम लोग करेंगे। आप लोग को पता चल चुका होगा कि हम क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर 10 है तो नीचे में 10 लिखेंगे, और यहाँ पर 10,000 है तो हम 10,000 को क्या करेंगे, सामने लिख लेंगे। और उसके बाद ये 4 जो लिखा हुआ है इस 4 को हम यहाँ लिख देंगे। दोस्तों, आशा करते हैं हमारा यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, इसी में कुछ हम इस सब का नाम जो है ना आपको देंगे। जैसे ये जो 9 लिखा हुआ है बड़ा साइज में, तो हम इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो देखिए। जैसे पढ़ेंगे इसको 9 का लघु गणक, ठीक है, 9 का लघु गणक आधार, ठीक है। 9 का लघु गणक आधार 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा, 3 पर 2 होगा, 3 पर 2 होगा। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि हम ये दूसरे का कैसे लिख सकते हैं। यहाँ 64 है तो लिखेंगे 64 का लघु गणक आधार कितना होगा, 64 का लघु गणक आधार 4 पर, किस पर, 4 पर 3 होगा। दोस्तों, आपको पढ़ने आ चुका है। अब यहाँ पर आप समझ रहे हो कि हम क्या आपको कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम जान ले, जब किसी एक, यहाँ पर लिख देते हैं हम, लिख दीजिएगा, जब किसी
संख्या m को x के पावर n के रूप में लिखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो आधार x पर संख्या m का लघुगणक n होता है। दोस्तों, आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर आप पुराने हो तो अगर समझ में आया तो लाइक कर दो। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो को आपको देकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।